हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास सेकंड की होगी। इंग्लिश फर्स्ट पढ़ रहे होंगे, चैप्टर नंबर 4 करेंगे, क्रिएशन ऑफ गॉड। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों, आज आपके जो लेसन पढ़ना, आपके पास ये बुक होगी, पहले इसे ओपन करेंगे और आएंगे पेज नंबर 19 पर। किस पे आएंगे? पेज नंबर 19 पर। ठीक है। तो बच्चों, आज हमको रीडिंग करना है, ओनली रीडिंग करेंगे और जो जो इम्पोर्टेंट मीनिंग्स आएंगे उन्हें हम राइट करते हुए चल रहे होंगे। ठीक है। तो चलो लिखते हैं क्रिएशन ऑफ गॉड। क्रिएशन का मतलब क्या होता है? क्रिएशन का मतलब होता है रचना। सबसे पहले तो यही लिख लो, क्रिएशन। क्रिएशन CREATION, क्रिएशन। क्रिएशन का मतलब होता है रचना। ऐसे लिख लो, क्रिएशन। क्रिएशन ऐसे भी लिख लो। क्रिएशन का मतलब होता है रचना, मतलब कि क्या है? क्रिएशन का मतलब क्या होता है? रचना, क्रिएशन। लिखा हुआ है, वी नो दैट देयर आर मेनी प्लैनेट्स। ठीक है, इन आवर सोलर सिस्टम। हमें पता है, वी नो मतलब होता है जानना। वी नो मतलब होता है क्या? जानना। इसको भी राइट कर लो, नो मतलब होता है जानना। ठीक है, लिखते जाओ। वी नो, KNOW, नो। लिखा बच्चों नो। नो मतलब होता है जानना। क्या होता है? जानना। ठीक है। और मेनी प्लैनेट्स, PLANET। प्लैनेट का मतलब होता है बच्चों ग्रह। प्लैनेट का मतलब क्या होता है? ग्रह। सोलर सिस्टम मतलब होता है सौर मंडल। सोलर सिस्टम मतलब होता है सोलर सिस्टम का मतलब होता है सौर मंडल। क्या होता है? सौर मंडल। ठीक है। चलो बच्चों, पहले इतना समझते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ कि हमको पता है दैट देयर आर मेनी प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमें पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, यानी कि ग्रह हैं। ठीक है। बट अर्थ आल्सो कॉल्ड एज ब्लू प्लैनेट। लेकिन जो अर्थ है, जिसका नाम क्या है? ब्लू प्लैनेट भी है। बताएंगे ब्लू प्लैनेट को क्या कहते हैं। ठीक है। इज द ओनली प्लैनेट दैट सस्टेन्स लाइफ। ठीक है। लेकिन जो अर्थ है बच्चों, जिसे हम ब्लू प्लैनेट यानी कि नीला ग्रह भी कहते हैं, इसी में केवल जीवन है। ठीक है। जितने भी ग्रह हैं, बहुत सारे ग्रह हैं, लेकिन जीवन किस में है? आदमी किस में रहते हैं? केवल हमारे पृथ्वी पर, हमारे अर्थ पर। बात समझ में आई? इट हैज मतलब कि इसके पास है। किसके पास? पृथ्वी के पास। क्या क्या है? वाटर है, पानी। एयर मतलब हवा। ट्रीज मतलब पेड़। प्लांट्स मतलब पौधे। माउंटेन्स मतलब पर्वत। एंड सो मच दैट वी कैन नॉट काउंट। और इतनी सारी चीज़ें हैं कि जिन्हें हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं। बात समझ आई? ऑल दीज थिंग्स हैव मेड अर्थ ए। बच्चों पहले मीनिंग लिखवा दें। मीनिंग लिखवा देते हैं, जो जो मीनिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। वाटर मतलब पानी। प्लांट्स, प्लांट का मतलब लिख लो PLANT, प्लांट। प्लांट का मतलब होता है जो पौधा, प्लांट। प्लांट का मतलब होता है पौधा। ठीक है। माउंटेन्स, MOUNTAIN, माउंटेन। माउंटेन लिख लेना, माउंटेन। माउंटेन। माउंटेन का मतलब होता है बच्चों पर्वत। क्या होता है? पर्वत। पर्वत कैसे बच्चों? देखा होगा आपने, कहीं कहीं पे जमीन का टुकड़ा ऐसे 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 उठ जाता है। ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? पर्वत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्वत। इंग्लिश में बोलते हैं माउंटेन। क्या बोलते हैं? माउंटेन बोलते हैं। जो जमीन से, मतलब कि ये हमारा जमीन है, ये हमारा अर्थ है। ठीक है। अर्थ से कुछ ऊपर, कुछ हिस्सा ऊपर उठ जाता है, उसे क्या बोलते हैं? पर्वत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माउंटेन बोलते हैं, पर्वत बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? आपको समझ में आया होगा। मैंने डिलीट कर देता हूँ, तो आपको समझाने के लिए बनाया था केवल। ठीक है। चलो, ऑल दीज थिंग्स हैव मेड द अर्थ ए। इन सब चीज़ों ने पृथ्वी को बना दिया है। क्या बना दिया है? ब्यूटीफुल एज वेल एज ए यूनिक प्लैनेट। सुंदर के साथ साथ एक अद्वितीय प्लैनेट। अद्वितीय का मतलब क्या होता है? यूनिक का मतलब क्या होता है बच्चों? कि ऐसी चीज़ जो दूसरी ना हो, उसी को बोलते हैं यूनिक। तो यूनिक का स्पेलिंग भी लिख लेना, यूनिक, NUNI। यूनिक। यूनिक का मतलब क्या होता है? यूनिक। यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय। ऐसे लिखना, अद्वितीय।
ठीक है, अद्वितीय मतलब कि जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, ठीक है। लिखा हुआ दीज ऑल थिंग्स आर सेड टू बी क्रिएशंस ऑफ गॉड। ये सब चीज़ें कही जाती हैं, क्या कही जाती हैं? क्रिएशंस ऑफ गॉड, भगवान की रचनाएं कही जाती हैं। इन सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं? भगवान की रचनाएं कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें हमने थोड़ी ना बनाई हैं। किसने बनाया बच्चों? भगवान ने बनाया है, ठीक है। चलो आगे लिखा हुआ है वी कैन सी सो मेनी थिंग्स ऑन द लैंड एंड इन द स्काई। हम सब देख सकते हैं इतनी सारी चीज़ें ज़मीन पर और आसमान में। आसमान पर और ज़मीन पर मिला के बहुत सारी चीज़ें हैं जो भगवान ने बना रखी हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है ऑन द लैंड वी सी मेनी थिंग्स एज माउंटेन्स, ट्री, प्लांट्स, बर्ड एंड एनिमल्स। ज़मीन पर हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे क्या क्या? पर्वत देखते हैं, ट्रीज मतलब पेड़ देखते हैं, प्लांट्स मतलब पौधे देखते हैं, बर्ड्स मतलब चिड़िया देखते हैं, एनिमल्स मतलब जानवरों को देखते हैं, ठीक है। वी सी माउंटेन्स, हम पर्वतों को देखते हैं। द लॉर्ड क्रिएटेड हाई माउंटेन्स एंड डीप वैलीज, ठीक है। द लॉर्ड मतलब भगवान ने, क्रिएटेड मतलब बनाया, हाई माउंटेन ऊंचे ऊंचे पर्वत बनाए, ठीक है। एंड हाई एंड डीप वैलीज, और डीप वैली मतलब कि गहरी खाइयाँ या घाटी। वैली मतलब होता है बच्चों घाटी। क्या होता है वैली मतलब? वैली का मतलब होता है बच्चों घाटी। घाटी वैली, वैली का मतलब होता है बच्चों घाटी। वैली मतलब घाटी बोलते हैं। मतलब कि देखो जैसे बच्चों भगवान ने क्या किया कि जब ऊंचे ऊंचे पर्वत बनाए ना, तो ऑटोमेटिक ये जो अंदर वाली जमीन बनी ना, वो घाटी बन गई। क्या बन गई है? घाटी बन गई। इसको बोलते हैं माउंटेन, इसको बोलते हैं वैली। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, माउंटेन वैली, ठीक है। तो बच्चों आप इसे समझ के रखेंगे, ध्यान में रखेंगे अपने। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, चलो आगे क्या लिखा हुआ है? मोस्ट ऑफ द हाई माउंटेन्स रिमेन कवर्ड विथ स्नो। अधिकतर जो हाई माउंटेन्स हैं रिमेन कवर्ड, ढके हुए रहते हैं। कैसे? विथ स्नो, बर्फ से ढके हुए रहते हैं। थ्रू आउट द ईयर, पूरे वर्ष भर। पूरे वर्ष भर कुछ जो हाई माउंटेन्स हैं वो पूरे वर्ष भर बर्फ से ढके रहते हैं, ठीक है। रिवर्स फ्लोइंग थ्रू वैलीज मेक द इन्वायरमेंट प्लीजेंट। नदियाँ जो फ्लो करती है, फ्लो मतलब बहना, फ्लो मतलब बहना, फ्लो मतलब क्या होता है? बहना। जो फ्लो करती हैं, बहती हैं, कहाँ से? कहाँ से? घाटियों से होकर के जो नदियाँ बहती हैं वो मौसम को इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या लिख लेना? ENVIRONMENT, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब होता है इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का मतलब होता है, क्या होता है इनका मतलब? पर्यावरण। जो पर्यावरण को क्या कर देती हैं? प्लीजेंट कर देती है। प्लीजेंट का मतलब क्या होता है? खुशनुमा। प्लीजेंट का क्या मतलब होता है बच्चों? खुशनुमा। प्लीजेंट, खुशनुमा कर देती है। किसको? मौसम को, ठीक है। इन्वायरमेंट को कौन खुशनुमा कर देता है बच्चों? नदियाँ, ठीक है। वी सी ट्रीज एंड प्लांट्स, हम पौधे और पेड़ों को देखते हैं। द लॉर्ड मेड ट्रीज, लॉर्ड ने ट्री बना दिए हैं, ठीक है। द लॉर्ड मेड ट्रीज, पौधे पेड़ों को बनाया है, प्लांट्स को बनाया है। टू गिव अस फूड, हमें भोजन देने के लिए उन्होंने पेड़ पौधे क्यों बनाए हैं? ताकि हमें भोजन मिल सके। वी सी द बर्ड्स एंड एनिमल्स, हम चिड़ियों और जानवरों को देखते हैं। द लॉर्ड मेड कलरफुल चर्पिंग, चर्पिंग बर्ड्स एंड गिव देम ब्यूटीफुल विंग्स टू फ्लाई इन द स्काई, ठीक है। द वी सी बर्ड्स एंड एनिमल्स, हम चिड़ियों और जानवरों को देखते हैं। द लॉर्ड मेड कलरफुल चर्पिंग बर्ड्स, भगवान ने बनाई है। कलरफुल मतलब रंगीन, चर्पिंग मतलब चिड़ियों की आवाज़ मतलब चहचहाती हुई, बर्ड्स मतलब चिड़िए, ठीक है। एंड गिव देम ब्यूटीफुल विंग्स, और उन्हें क्या दिए हैं? सुंदर सुंदर पंख दिए हैं। टू फ्लाई इन द स्काई, आसमान में उड़ने के लिए, ठीक है। वी सी मेनी थिंग्स इन द स्काई, हम आसमान में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि सन, मून, स्टार, क्लाउड्स, ठीक है। देयर आर आल्सो द क्रिएशंस ऑफ गॉड, ये सब भी क्या है? क्रिएशन है, गॉड की, भगवान की रचनाएं हैं। द सन राइजेस टू गिव अस लाइट एंड वार्मथ इन द डे टाइम, सन उगता है टू गिव अस लाइट, हमें प्रकाश देने के लिए, एंड लाइट एंड वार्मथ,
प्रकाश और गर्मी देने के लिए दिन के समय में। बच्चों अगर सूरज ना उगे तो हमारा दिन नहीं होगा, जब सूरज उगता है तभी दिन होता है, अगर सूरज ना उगता है तो रात हो जाती है। बात समझ नहीं आई? ठीक है। इट इज ए बिग बॉल ऑफ फायर, यह क्या है? आग का बहुत बड़ा गोला है। कौन? सूरज। सूरज बच्चों जलता इतना तेज है तब हमको गर्मी लगती है, इतनी दूर है वो। सोचो जब पास आ जाएगा तो क्या होगा। द सन इज ए स्टार, जो सूरज है वो क्या है? एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है मेरे प्यारे बच्चों। वी सी द मून, हम मून को देखते हैं। एंड द स्टार्स एट नाइट, और रात में हम वी सी मून एंड द स्टार्स एट नाइट, हम रात में क्या देखते हैं बच्चों? चंद्रमा को देखते हैं, मून को देखते हैं और स्टार्स तारों को देखते हैं। द मून गिव्स अस लाइट एट नाइट, जो मून है, जो चंद्रमा है, जो चांद है, वो हमें रात में क्या देता है? लाइट देता है। इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन, यह सूरज से गर्मी प्राप्त करता है, यह सूरज से लाइट प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? लाइट कहाँ से प्राप्त करता है बच्चों? ये सन से। ठीक है, सूरज से गर्मी प्राप्त करता है। ठीक है। द स्टार्स शाइन इन द नाइट स्काई, ठीक है। जो स्टार्स हैं वो रात्र में, क्या करते हैं? चमकते हैं। दे लुक लाइक ट्विंकलिंग ब्राइट, वे चमकीले दिखते हैं, चमकीले हीरे की तरह दिखते हैं। डायमंड मतलब होता है हीरा। दे आर सो मेनी दैट वी कैन नॉट काउंट देम, वो इतना ज़्यादा है कि हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते। बात समझ में आई? वी ऑल्सो सी क्लाउड्स इन द स्काई, हम आसमान में तारे भी देखते हैं। समटाइम्स दे सीम वाइट एंड समटाइम्स सीम डार्क, कभी कभी वे वाइट दिखते हैं, कभी कभी वे डार्क दिखते हैं। डार्क क्लाउड्स ब्रिंग रेन फॉर अस, जो काले बादल होते हैं वो हमारे लिए बारिश करते हैं, वर्षा का टाइम लेकर आते हैं। गॉड इज द क्रिएटर ऑफ ऑल थिंग्स लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जो गॉड ने ही सभी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को बनाया है। बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है। तो चलो ये हम लोगों ने पढ़ लिया है, जो इंपॉर्टेंट मीनिंग है मैं फिर कुछ और मीनिंग लिख देता हूँ इसमें। ठीक है, मैंने बीच में लिखा नहीं। रिमेन, रिमेन का मतलब क्या होता है बच्चों? रिमेन का मतलब होता है बचा होना। रिमेन का मतलब होता है होना, पड़ा होना या फिर होना समझ लो। ठीक है। कवर्ड, कवर्ड का मतलब होता है कवर्ड। कवर्ड का मतलब ढका होना। कवर्ड का मतलब क्या होता है? ढका होना, ढका होना। बात समझ में आई? थ्रू आउट, थ्रू आउट मतलब THROUGH, थ्रू आउट। थ्रू आउट, थ्रू आउट का मतलब क्या होता है? थ्रू आउट का मतलब होता है मतलब कि कहाँ गया? थ्रू आउट मतलब पूरे। थ्रू आउट का मतलब समझो पूरे यहाँ पर है। ठीक है, पूरे वर्ष भर। चर्पिंग का मतलब लिखो, चर्पिंग। चर्पिंग का मतलब चहचहाना, चहचहाना, चिड़ियों की बोली या फिर चहचहाना या चिड़ियों की बोली को हम चर्पिंग बोलते हैं। ठीक है। क्लाउड्स का मतलब क्या होता है? CLOUDS, क्लाउड्स। क्लाउड्स का मतलब क्या होता है बच्चों? क्लाउड्स का मतलब होता है बादल। क्या मतलब होता है बच्चों? बादल। जल्दी से बच्चों यहाँ पे नोट कर लो, फिर मैंने डिलीट करके फिर कुछ और मीनिंग लिख देता हूँ ताकि आपकी ये पूरी हो जाए। ठीक है।
चलो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, सारी मीनिंग बच्चों में लिख देता हूँ। आपको मैंने रीडिंग पहले ही करा दी है, ठीक है, मीनिंग लिखवा रहा हूँ अब, ठीक है, ताकि बाद में आप ये ना कहें कि सर ने ये नहीं लिखवाया। चलो नेक्स्ट है बच्चों राइजर, RISE, राइज, राइज, राइज का मतलब होता है बच्चों उगना। क्या मतलब होता है? उगना। वार्मथ, वार्मथ, WARMTH, वार्मथ, वार्मथ लिखा हुआ है। वार्मथ मतलब होता है गर्मी। वार्म का मतलब क्या होता है? गर्मी, ठीक है। साइन, SHINE, साइन, साइन का मतलब क्या होता है बच्चों? शाइन, साइन का मतलब होता है चमकना। क्या होता है? चमकना। साइन का मतलब क्या होता है? चमकना, ठीक है। डायमंड, DIAMOND, डायमंड, डायमंड, डायमंड का क्या मतलब होता है? डायमंड का मतलब होता है हीरा। डायमंड का क्या मतलब होता है? हीरा होता है, ठीक है। चलो बच्चों इतना बहुत है, तो जल्दी से आप इन्हें नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलो बच्चों आपने नोट कर लिया होगा। आज के लिए बच्चों हम क्लास के आपको इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम और भी चीज़ें कर रहे होंगे और भी सिलेबस को आगे बढ़ा रहे होंगे, ठीक है। आप अपना ख्याल रखिए और धीरे धीरे ऐसे ही नए नए चीज़ों को सीखते जाइए, ठीक है बच्चों। आपके पेपर बन चुके हैं, जल्दी ही आपके एग्जाम्स की डेट अनाउंस कर दी जाएगी, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ाई करिए, खूब ढेर सारी नॉलेज गेन करिए ताकि आप पेपर में अच्छा कर पाएँ, ठीक है। पेपर में बच्चों उतना ही आएगा जितना आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। हाफ ईयरली एग्जाम है तो हमने कोशिश किया कि हाफ ईयरली तक ना जाए, मतलब पहले पूरे जितना आपको पढ़ाया गया उतना ही आपका एग्जाम लिया जाए। तो आप घबराएंगे नहीं, जितना पढ़ाया गया उतना आप तैयार रखें, आपके एग्जाम्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, गुड बाय।